साथियों नमस्कार, मैं हूं ओमवीर सिंह और आपके साथ लेकर के आया हूं एक नए विचार। और हम नए विचारों के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। हर इंसान जीवन में कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, मगर वो संकल्प क्या है, वो सपने कैसे साकार होते हैं। वो सपने साकार होते हैं आपके साथ संकल्प के आधार पर। पूरे दिन संकल्प आप चलते रहते हैं। सवेरे जब आप जगते हैं तो क्या सोच के जगते हैं, और शाम को जब आप सोते हैं तो क्या सोच के सोते हैं। वो पूरे दिन आपके दिमाग में घूमते हुए विचार आपके जीवन को बनाते हैं। आपके दिमाग में चल रहे संकल्प ही आपके जीवन की रचना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप जीवन बनाना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चल रहे विचारों को कंट्रोल करना होता है। विचार दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार। अक्सर करके देखा गया है कि कामयाब होना तो चाहते हैं, मगर लोग अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। लोग अपने विचारों को ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं सोच क्या रहा हूँ, और अक्सर करके नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो हर विचार आपके जीवन को बनाता या बिगाड़ता है। तो आपको ये देखना है कि मैं सवेरे क्या सोच के जगता हूँ और पूरे दिन मैं क्या सोचता रहता हूँ। आप हर पल, हर समय, हर घंटा कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, और जो आप सोच रहे होते हैं वो संकल्प आपके इस ब्रह्मांड में जा रहे होते हैं, और ब्रह्मांड से आपके जीवन में वही सारी चीज़ें आ रही होती हैं। क्या होता है, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है कि जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, और जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में कभी नहीं आती हैं। तो साथियों, जब आप सोच रहे होते हैं उस समय पे आप चीज़ों को आकर्षित कर रहे होते हैं। देखा गया है कि लोग बोलते हैं गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जाते हैं। तो अमीर लोग अमीर क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वो हर हमेशा अमीरी के बारे में सोचते हैं। गरीब लोग गरीब क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वो हर हमेशा गरीबी के बारे में सोचते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम, हमारे पास वो प्रॉब्लम, और जाने अनजाने में हम लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं। कोई बंदा अगर बोल देता है, हम लोग कभी कभी बहाना भी बना देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमसे बोलता है कि यार मेरे साथ चलना था, तो हम लोग बोल देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बीमार है, मेरी तबीयत खराब है। और ये शब्द जब बोलते हैं तो उसका भी बहुत ही क्या होता है कि जैसा आपने बोला और जैसा आपने सोचा वैसा आपके साथ होने लगता है। अक्सर करके अगर आप यही बोलते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके पास पैसा कभी आने वाला नहीं है। क्योंकि ये प्रकृति उन्हीं शब्दों को स्वीकार करती है जैसा आप सोचते हैं या बोलते हैं। तो हर हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और अपने संकल्प हर हमेशा ऐसे संकल्प लें जिससे आपका जीवन बनने वाला है। जैसे मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मैं शक्तिशाली इंसान हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास दौलत आ रही है, मैं दिन पे दिन आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, और जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं वो हर व्यक्ति मेरे साथ काम कर रहा है और दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। सारे लोग मेरी बात मानते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा ग्रुप बन रहा है। मेरे साथ जो भी लोग हैं वो मेरी बात मानते हैं। ये विचार जब आपके दिल में चलते हैं तो हर हमेशा प्रकृति आपको वही देने वाली है जैसा आप सोचते हैं। तो संकल्प पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर कल लोगों को ये पता नहीं होता है कि संकल्प होता क्या है, और वो जाने अनजाने में कुछ भी सोचता रहता है। आप ये देखिए कि आप सवेरे आप जगते हैं और जगने से लेकर के सोने तक आपका दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा है, किस किस जगह पे जा रहा है, कैसी कैसी जगह पे भटक रहा है। अगर आपका दिमाग ही गलत चीज़ों में भटकेगा तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी। तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को तो कंट्रोल कर सकते हैं। आप दिमाग को कंट्रोल करिए और अपने दिमाग को अपना जो काम है, जो आप काम करते हैं उस काम पे लगाइए। अगर आपने अपने दिमाग को पॉजिटिव तरीके से अगर अपने काम पे लगाया तो गारंटी से कहता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, दूसरा पॉइंट होता है सोच।
सारा का सारा खेल हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि जो हम जीवन में सोचते हैं वही हम बनते हैं। जिस इंसान ने आज तक जीवन में जो सोचा है वही बन गया है। तो अपनी सोच से आप जो बनोगे, आप अपनी सोच से जो अपने आप को मानते हो कि मैं क्या हूं, वही बन जाता है। आपकी सोच ही आपको महान बनाती है। महान बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, न कोई क्वालिफिकेशन से लेना देना होता है। सारा का सारा खेल सोच को होता है। अगर आपकी सोच दमदार है तो गारंटी है कि आपका जीवन भी दमदार होगा। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। सोच दो तरीके की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अक्सर करके आप अगर नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं तो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। आप उन सारी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। मगर आप हर हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आप उन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जिन चीजों को आप जीवन में चाहते हैं। नेगेटिव सोचने का मतलब है कि आप न चाहते हुए भी आपके जीवन में वो चीजें जरूर आएंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। मगर पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं तो आपके जीवन में वो सारी चीजें आने वाली हैं जिन चीजों के बारे में आप चाहते हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ है, जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, बैंक बैलेंस चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, और हम चाहते हैं एक ब्रांड बन जाए। मगर हम सोच को नहीं बदलना चाहते, हम अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहते। आदतों को बदलना बहुत जरूरी है साथियों। एक चीज बताई जाती है कि जो भी आप सुनते हैं और जो भी आप बोलते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं, इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके जीवन में। हम कुछ भी सुनते रहते हैं, हम कुछ भी सुन करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। साथियों, जब तक आप उस चीज का परीक्षण ना करें, जब तक उसको सत्य ना माने कि आपने क्या सुना और क्या सुन करके अगर आपने स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई कुछ भी बता के चला जाता है और उसको सत्य मान करके स्वीकार कर लेते हैं। जब उनके जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है तो फिर बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो कभी भी हर चीज पे बिलीव ना करें। सबसे पहले आप ये जानें कि ये शब्द क्या है, इन शब्दों का मीनिंग्स क्या है। साथियों, मैं बता देता हूं कि हमारे जो शब्द होते हैं इनका बहुत ही पावरफुल असर हमारे जीवन में पड़ता है। जब आप कोई भी श्लोक बोलते हैं और जब आप श्लोक बोलते हैं तो उस श्लोक के शब्दों का अर्थ क्या है। अगर आप उस शब्दों के अर्थ को अगर आप जानते हैं तो आप भरपूर उस श्लोक का फायदा ले सकते हैं। मगर आपको उस श्लोक को बोल रहे हैं आप और उसके अर्थ का आपको मीनिंग पता नहीं है कि इसका क्या फायदा है, तो उस श्लोक का भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप मंदिर में जाते हैं और अगर आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं और पूजा करके आप आ जाते हैं, मगर आपके अंतर आत्मा में पूजा करने से आपके भाव क्या है, पूजा करते समय पे भगवान के प्रति भाव क्या है। अगर आपका भाव नहीं है तो बगैर भाव के पूजा अधूरी है। तो आपके अंदर का भाव होना चाहिए। साथियों, जब आप घर में हवन करा रहे हैं या पूजा पाठ करा रहे हैं, पंडित जी आते हैं, आकर के पूजा पाठ करके चले जाते हैं और पूजा पाठ करके पंडित जी तो चले गए, मगर आपको उस पूजा में बोले गए श्लोक का अर्थ पता नहीं है और पंडित जी ने शब्द सही बोले या गलत बोले तो आपके जीवन में उस पूजा का भी उतना ही लाभ होगा जितना आप उसकी मीनिंग्स जानते हैं। जो शब्द बोले गए उन शब्दों का अगर आपको अर्थ पता है तो आपके जीवन में वो शब्द असर डालेंगे और आपको फायदा होगा। और अगर आपको ये पता नहीं है कि पंडित जी ने क्या बोला और क्या बोल के चले गए और आपके दिमाग में उन शब्दों का कोई भी अर्थ पता नहीं है, तो आपके पूजा का भी आपको फायदा नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि कोई भी बात बोली जाए, उस बात को हम कितना समझते हैं उस चीज का हमारे जीवन पर उतना ही असर होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब आपको दवाई देता है, आप उस डॉक्टर की दवाई पे जितना बिलीव करते हैं आपको दवाई उतना ही काम करती है। वैसे ही
एक पंडित जी पूजा करने आए और उनके शब्द जो बोले हैं, उन पंडित जी के शब्दों को आप कितना जानते हैं, कितना सत्य शब्द बोले जा रहे हैं, आपकी पूजा का उतना ही लाभ होता है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम करते समय पे आप अपने काम पे कितना भरोसा कर रहे हैं, आप कितने भरोसे के साथ काम कर रहे हैं, आपके जीवन में वो काम उतना ही असर डालने वाला है। बहुत सारे साथी काम तो करते हैं मगर उस काम को उतनी गहराई से नहीं करते, अपने अंदर नहीं उतारते। जब तक आप अपने अंदर अपने काम को नहीं उतारते हैं, जब तक आपके जीवन में उस काम का कोई असर होता नहीं है। तो आप अपने काम को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जब तक आपके दिमाग में वो काम नहीं उतरेगा, जब तक आपका काम आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। आगे हम लोग आपसे फिर बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।